राइट, व्हाट इज़ द वैल्यू दैट यू आर एडिंग टू द कम्युनिटी एट लार्ज, और आप कर क्या रहे हो. सो मेरा बस यही पॉइंट है, जितने भी आपके पॉडकास्ट सुन रहे हैं, यार अपने काम पे ध्यान रखो, अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेटर बनाओ, जितना बेटर बन दो. बाकी यार आई थिंक हर लड़के लड़की को होता है कि घर मतलब पिताजी का बिजनेस हो ना हो, घर पे तो वैसे ही होता है कि यार मैंने अपना पॉइंट तो अपने आप को तो प्रूव करना ही है ना, मैंने गोवा जाना तो जाना ही है ना. तो मतलब और वो प्रूव हम कर लेंगे, है ना. और आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, और होती कुछ नहीं है, मतलब कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में. जब बच्चे होते तब भी हमको होता नहीं 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 जी, वी वांट टू ग्लोरीफाई दैट. एंड आई थिंक आर वी हैव अ वंडरफुल कल्चर. हमारे पेपर एंड पेन, एंड उन्होंने ना पेपर पे एक बड़ा सा ज़ीरो लिख दिया. मतलब कि जितना भी काम, जो भी हम काम अभी कर रहे हैं, जो आज कंपनी का स्टेटस है, ये आपका ज़ीरो है. इट माइट बी लाइक, ऑफ कोर्स यू हैव दैट एडवांटेज कि मतलब एक रिसोर्सेज हैं, मतलब आप 10 रुपये पे हैं तो वो 10 आपका ज़ीरो है. सो 10 का -5 बनता है, या 500 बनता है, 5 लाख बनता है, या 500 बनता है, दैट इज़ ऑन राइट. बिलोंगिंगनेस इज लिंक्ड टू द फैक्ट ऑफ पैशन. बिलोंगिंगनेस इज लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लविंग वॉट यू डू. I have said this on all platforms. The day which I feel that I am not enjoying what I'm doing, I would मतलब मैं I love teaching. So मैं जो guest talks देता हूँ, I just मतलब मुझे लगता है कि this is the life's purpose. यही life का purpose है. to Right, so thank you so much for being on the podcast, being on the Jantak show. And I think one of the biggest feedbacks that we have received कि तुम लोग जब start करते हो, you don't introduce the people. So first of all, I would like to welcome you, and if you can start with your introduction for the people to understand who you are as a person, and not associating what do you do, but who are you, like what are you from the inside. So जैसे आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक नहीं तो पहले 5-10 मिनट तो हम पहले लगा देते हैं उस पर कि यार ये ऐसा बंदा कुछ है. एंड देन so I'm Simarpreet Singh, and I was born and brought up here in Chandigarh, and did my schooling here, and went to YPS Mohali, did my electrical engineering, and I think since 2011, I've been part of Hartake Group as an organization. And it's my actually last week, in fact, I completed my 9 years with the organization. Wow. So I think so it's very difficult to detach what we do to who we are, because somewhere or the other we actually gets ingrained in ingrained कर जाता. So it's very difficult to introduce yourself without mentioning that कि आप 24 घंटे में अगर 16 घंटे उठे हो तो 15 घंटे वो काम कर रहे हो, तो दैट इज़ वॉट यू बिकम. एंड आई थिंक इट्स फेयर टू से, बिकॉज यू बिकम वॉट यू थिंक, एंड दैट इज़ योर पैशन. इफ यू आर होस्टिंग दिस पॉडकास्ट, यू वुड लव टू टॉक अबाउट दैट, राइट. सो दैट्स अबाउट इट यार. यहीं पे यार पले बढ़े हैं, एंड आई बीन वेरी पैशनेट अबाउट द सस्टेनेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड ऑल दैट. सो दैट्स अबाउट माई सेल्फ. So you've been Forbes 30 under 30 for Asia, and this is all out of my curiosity, but I just want to understand, when you get these kinds of titles, what does it do what does it do to you, not only as a not in terms of the official work or the spotlight you get, but personally, does it boost your self-esteem, or does it improve or increase the sense of responsibility that you may have? यार फोर्ब्स 30 under 30 ने एक तो आपकी एज क्लियर हो जाती है. मैं 6 फुट 2 तो आधे लोग कहते हैं पता नहीं 35 साल का लड़का है या 40 साल का है, तो पता लग जाता है अच्छा 28 का था तब जब गेम. यार ऑफ कोर्स अच्छा लगता है. हु वुड से दैट कि नहीं ख़राब लगता. इट्स अ टाइटल, फोर्ब्स इज़ अ बिग थिंग, एंड दैट टू एशिया हैपेंड. मैं ना 2012-13 में सोचता था, वो हिंदुस्तान टाइम्स की लिस्ट निकलती थी HT 30 under 30, है ना. उस साइड के अच्छा इसमें आ जाएगा नाम तो बढ़िया होगा ना. एंड ऑल यंगस्टर्स की दे वांट रिकॉग्निशन, बट किया कुछ भी नहीं होता है ना, बट स्टिल दे वांट रिकॉग्निशन एंड थिंग्स लाइक दैट. सो बियॉन्ड मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब आई हैड forgot about it here almost. मतलब when you are in the journey, when I started the solar business of Hartake, you actually forgot about it, because you're staying away from home. I still remember I spent almost a year staying in a village known as Vimal Padu Tadi Patri. It was मेरे को 15 दिन लगे थे नाम याद करने में.
So it was a small village in the district of Anantapur. Vimal Padu district था. Gujarat? नहीं, it was in Andhra Pradesh. अच्छा. Yeah, so this is in 2015-16. So you forget about it. आप अपना काम कर रहे हो and you're just so involved in that. But of course, as you said that when Forbes thought, तो पहली चीज़ तो फंडा क्लियर होगा कि अच्छा इस लड़के की एज 30 साल से नीचे. But yeah यार, it boosts your self esteem तो 100% करता है. And you start thinking कि मैंने कुछ कर लिया अचीव या कुछ है, you start there, but that's all bullshit. You have actually not achieved anything. There are far more better people than you who have done better work. So ये realization with time आती है. जब announce हुआ था तब you were like, oh यार मैंने तो फोड़ दिया, now I arrived. And suddenly after 6 months nobody gives a shit about it, right? कि ठीक है, मतलब हुआ है तो अपना काम करो. So what matters is your work at the end of the day, right? Which will determine what you're doing. So of course यार अच्छा लगता है, when this was done. But now I'm 30. I'm turning 31 now in August. 40 under 40 now. No, I'm over the 30 under 30. But yeah, I don't know यार 40 under 40 यार जो भी चीज़ है. But अभी मेरे को कोई 40 साल का तो बोलता नहीं. तो जिस दिन बोलने लग गए तो उस दिन मे बी फॉर्च्यून को बोलेंगे भाई कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें डाल दो. But I'm available now. Yeah, I'm available now. But I think मतलब इसमें ना यार ऐसा है कि जितने मर्जी टाइटल आप सोच लो, है ना. मतलब आई वॉज लाइक लास्ट ईयर गॉट सिलेक्टेड इन टॉप 100 मोस्ट पावरफुल सिख एंड इन्फ्लुएंसर, है ना. जितनी मर्जी लिस्ट बना लो, टॉप 10 टॉप 20, लाइक एट द एंड ऑफ द डे what matters is your work, right? The impact that you're trying to create, right? Impact is also a very subjective word. Okay. So of course ये खुशी मिलती है इन चीज़ों से, मतलब I'll be lying कि भी नहीं खुशी मिलती है, अच्छा लगता है. But what I'm just trying to say that it बहुत भी अच्छा नहीं लगना चाहिए. Like मतलब it should not be हो Should not get over. हाँ मतलब नहीं वो तो चलो वो तो फिर ख़त्म ही हो गया ना बंदा, जो क्योंकि मैं Forbes हो गया फिर तो ख़त्म ही है. And of course that feeling comes यार, मतलब जब ऐसी चीज़ होती है and that to Asia and that and suddenly there is so many people that oh इसका आ गया and so many press releases happening, so many media covering you. But what I'm just trying to say that इसका लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है. लाइक फ़ायदा आपके काम का ही है कि आप काम क्या कर रहे हो, राइट? व्हाट इज़ द वैल्यू दैट यू आर एडिंग टू द कम्युनिटी एट लार्ज, और आप कर क्या रहे हो. सो मेरा बस यही पॉइंट है, जितने भी आपके पॉडकास्ट सुन रहे हैं यार अपने काम पे ध्यान रखो, अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेटर बनाओ, जितना बेटर बन दो बाकी चीज़ें आ ही जाएंगी सारी की सारी. आई थिंक बहुत अच्छी लर्निंग है. जो लोग बहुत ही टाइटल्स के पीछे भागते हैं, हाँ कि आई स्टार्टेड अ कंपनी, या अगर मैं किसी कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे एक C-suite वाला वो चाहिए, कोई ये चाहिए. एंड देन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु पे मनी टू बी इन दीज काइंड ऑफ लिस्ट, राइट? जो छोटी मोटी लिस्ट आ गई, हाँ ओके आई विल पे यू मनी, यू गेट मी, दैट इज मेरी स्पॉटलाइट बनेगी. एंड समथिंग दैट रियली excites me, you said impact is very subjective. And I believe you are in the business jahan pe you have to tangify, make impact tangible, because you have to show it on numbers, project it in numbers ki ha this was our impact. So just want to understand your thought process ki what did you mean when you say impact is subjective? Yeah, so right, so when you're doing this podcast, right, you're also doing this with the concept that it might impact some people, right? अगर 10 लोग सुन रहे हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा ना, जो सुन रहा है उस पर एक्चुअल क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो आप नहीं जान सकते, राइट? इट इज़ अगेन इट इज़ लाइक राइट एंड रॉन्ग, राइट? कि आपके हिसाब से एक चीज़ सही हो सकती है, मेरे हिसाब से वो गलत हो सकती है. दैट इज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट? सो इम्पैक्ट is a measure of your own perception. यार आपको perception इतना impact हो रहा है, right? Certain things you can measure, right? Like certain intangible things like motivation, inspiration, passion, you cannot measure. There is no thermometer तो है नहीं लगाया कि passion इसका 92 है, इसका 85 है, इसका 0 है, नहीं कर सकते, right? What you can impact, like in our work, what we do at Hertake is when we build solar projects, right? When we build a rooftop solar project, we know that if you install a 100 kilowatt plant at your home or at your factory or at your commercial building, this much carbon emission is saved, right? Yes. This much trees is saved, so you can tangify that. That is a tangible part to do it. But for me that impact, मेरे को वो impact कौन सा matter करता है कि I remembered in 2017-18 I was invited by this school known as St. Stephen's in Chandigarh, right? Yes. And for the first time in my life I was addressing to students of class 5th to class 9th. Okay.
and I'd never done that. I was always speaking to, engineers, to post graduation students and all that. There were 500 people, 500 बच्चे, people, बच्चों का कमरा फुल था. एंड मेरे को वो इम्पैक्ट मैटर करता है कि जब मैंने वो स्पीच दी, बहुत बेसिक चीज़ों में मैं समझाई वो, मतलब आप सोलर कैसे समझाओगे. एंड जब एक 8वीं क्लास की लड़की ने खड़े होकर बोला कि सोलर मैंने घर पे लगाना है तो मेरे पंखे चल जाएंगे कि नहीं चल जाएंगे, दैट फॉर मी इज़ एन इम्पैक्ट. मेरे को अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं. वो बच्चे ने पूछा, राइट. सो इम्पैक्ट इज़ वेरी डिफरेंट. ना मुझे नहीं पता वो सोलर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, डोंट नो, बट द फैक्ट दैट शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई फील दैट my work is done, right? That's the impact I'm talking about, right? When I go to colleges, when I go to a place, we're talking, right? There are certain impact that you're having on me, and there is certain impact I'm having. Positive, negative, वो भी subjective है ना. नेगेटिव इम्पैक्ट भी सही होता है, मतलब वो मैं आपको इतना ब्रेन वॉश कर दूँ, आप कुछ ऐसे कर दो, तो वो भी इम्पैक्ट ही है. सो आई थिंक फॉर मी पर्सनली, आई थिंक दैट रियली मैटर्स कि हाउ आई एम एबल टू शेप जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे से छोटे हैं, मे बी 5 साल, 10 साल, 15 साल भी. सो आई थिंक दैट फॉर मी इज़ स्लाइटली देयर. बट टेंजिबल इम्पैक्ट ऑफ कोर्स यू कैन मेजर दैट, है ना. आज कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी बना रहा है तो उसको पता है कि अच्छा दिस इज द पोल्यूशन होगा. बट आई थिंक द क्रेजी पार्ट इज द इनटेंजिबल इम्पैक्ट दैट यू आर एबल टू क्रिएट इन वॉट एवर यू डू, वेदर इट इज़ यू रन अ बिजनेस और यू वर्क और यू जस्ट और अब एज अ पेरेंट की जब हम बात करते हैं, एज अ और आपके मम्मी पापा की बात कर रहे हो, उनका भी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है, राइट. सो द इम्पैक्ट वर्ड फॉर मी इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड टेंजिबल इंटेंजिबल impact is also there. I think it's beautiful. सबसे पहले I just want to appreciate the passion with which you spoke. Like I was I went into like a state of trance क्योंकि this is what I call passion. अगर थर्मामीटर होता है, and I'm sure the thermometer must have been like blast हो जाता. और passion वाला थर्मामीटर, the one you were talking about. मैंने passion की एक definition दी थी. There's a video I did it. I was speaking to SP Jain in 2018 I think. एंड हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, सबने पढ़ी होगी. तो वो होता है ना H2 + O2, और उसको फिर एरो बनता है, H2O बनता है ना. एंड मुझे क्वेश्चन पूछा, तो व्हेन आई एड्रेस अ क्लास एंड व्हेन आई एड्रेस एनी ऑडियंस, सो आई गो अनस्क्रिप्टेड, राइट. सो लॉट मेनी टाइम्स द कॉलेज वाले पूछते हैं कि जी वो क्वेश्चंस क्या है. मैं कहा जी दैट इज़ क्रैप फॉर मी. मैंने कोई क्वेश्चन मैंने आपको बताना ही नहीं है, जो जिसको मन करेगा वो पूछ ले. एंड इफ आई एम अनएबल टू आंसर, आई विल से आई एम अनएबल टू आंसर. आई एंजॉय दैट इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, विद एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. स्पेशली जो बैचलर्स में होते हैं, राइट, चौथे साल में, तीसरे चौथे साल में जो भी आप कर रहे होगे. सो मेरे को पूछा कि पैशन है क्या एक्चुअली. एंड व्हेन यू थिंक ऑफ इट कि हम पैशन बोलते हैं, फायर इन द बेली, ये पैशन वर्ड ना बड़ा ओवररेटेड सा हो गया है, मतलब इसको ग्लोरीफाई करने की करते हैं. और मैंने इसकी डेफिनेशन कोशिश की उसको आंसर करने. जब H2 + O2 H2 बनता है तो एरो पे ना वहाँ पे कुछ टू फास्टन अ रिएक्शन टू ऐड समथिंग, वो कैटलिस्ट करते हैं ना. सो अभी H2 O2 और H2 को हटा दो, एक जगह लिखो ड्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे लिखो रियलिटी, राइट. सो द पैशन जो है ना, passion is that catalyst that converts your dream into reality. Nice. And that conversion can only happen on passion कि आप if you truly love what you do, right? Because your dream will never become a reality if you don't love what you do. That is your actually passion. So वो reality बनी, the fact that maybe you or Ayush or anybody thought कि मैंने ये podcast record करना है, that was maybe a dream, maybe your goal, that became a reality because of the passion. Right, you were here at sharp 2 p.m. You were 1:15 p.m. You were particular about your testing and everything. That in itself is passion. It might change, right? But for me it is that, right? किसी का एक dream X हो सकता है, उसको reality में बदलेगा कैसे? So for me, I look at that ways, and ठीक है. I think I don't know whether it is passion, whether it is just क्या कहते हैं, चुल, है ना. I like the word चुल. एक फिल्म भी आई थी उसने, I think I love the word चुल. I think वो चुल होनी बहुत ज़रूरी है. Whether it is that fire in the belly, passion word मुझे ना आप थोड़ा सा वो ओवर ग्लोरीफाई करना. मैंने बहुत यूज़ किया है passion word, but I now like the word चुल. I think this fact की never settling down कि हाँ यार ये तो हो गया. Now I just want to because I think a lot of people who are like really good visionaries, they don't have a tangible goal. They have a holistic like picture where they want to go. As in
आई वांट टू इम्पैक्ट लाइव्स, ठीक है, थ्रू एजुकेशन. तो लाइक ओके देयर कैन बी नंबर लेट्स से 1 million, बट ओवरऑल व्हेन आई रीच 1 million तो आई वोंट स्टॉप. एंड यू नो दिस इज समथिंग आई यूज अ लॉट. जो आपने कैटलिस्ट वाला वर्ड बोला, I say कि okay we all have our own like you know, so when you're talking about कि how I was the best या कुछ भी, तो I've always been the best because I don't have anyone to compare it with. Sure. I have my own pace. पैसा हो गया, connections हो गए, networks हो गए, these are the catalyst. Sure. They obviously boost कर देते हैं, you know, Yeah. process को तेज बना देते हैं, but at the end of the day we all of us are moving. I think stagnancy सबसे ज़्यादा stagnancy or खतरनाक चीज़ complacency, है. I think complacency बहुत- just being है ना complacent with something. yeah, That's the most dangerous thing. And so, like you know, you told about the story of Saint Stephen's. The fact that that person has little bit more probability now कि वो हाँ maybe वो solar panel अपने घर पे setup कर लेंगे और जो भी solar machine. I think that's beautiful. Plus अभी अगर वो थॉट आया तो जस्ट इमेजिन तो स्नोबॉल इफेक्ट हो गया, थॉट Right. कितना बड़ा. आई एम Right. श्योर इट विल यू नो ट्रांसलेट इनटू एक्शन समडे, Sure. नॉट at the age of let's say 10 11, but let's Yeah. say at the age of 18 19 when just we, the fact they're talking about it, I think Yeah. that makes a lot of big deal about that. And आपने से complacency की बात की ना, there's a very famous quote by I think Narayan Murthy said it, that growth is painful, change is painful, but nothing is as painful as being stuck where you don't belong, right? So it comes from that concept of never settling down, enjoying what you do in life, right? बाकी चीज़ें change हो जाती है. I think we have today, because in the last 10 years we've been so bombarded with this startup sexy culture of valuation and things like that, we forgot the basic fundamentals of working, which is enjoying what you do, है ना. तो बचपन में हम जब खेलने जाते थे बाहर, तो that was, उसको पैशन बोलो, उसको इन्जॉय बोलो, कुछ भी बोलो, राइट. सो या आई एग्री दैट आई थिंक कुछ भी करो, आई थिंक कॉम्प्लिसेंसी भी बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पे, दैट पीपल आर जस्ट लाइक फाइन कि ठीक है ये चल रहा है. सो आई थिंक दैट नेवर टेक्स यू एनी वेयर इन लाइफ. बट ठीक है यार, एवरीबडी हैज़ देयर ओन यू नो लाइफ टू डू. किसी को कॉम्प्लिसेंसी पसंद है, विच इज़ फाइन. किसी को 9 to 6 पसंद है, तो वो बिल्कुल सही है. आई हैव अ प्रॉब्लम पीपल हु जज दैट, राइट. इट्स फाइन, मतलब समझे बात को ना. किसी को 9 से 6 अगर उसको तनख्वाह मिल रही है 50-60 हज़ार, एंड ही और शी इज़ फाइन डूइंग दैट, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दैट पर्सन इन दैट टाइम ऑफ लिमिट आपके हिसाब से he or she should be finding that passion or should not be complacent, right? So I think I was not this 5 years back. I would try to impose my view on the other, but I think today it's fine यार, ठीक है. मतलब जो जिसको ठीक लगता है वो करता है, एंड जो अपने को ठीक लगता है वो बंदा करता है. सो बट माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक कॉम्प्लिसेंसी इज़ रियली डेंजरस. इट रियली, you will not grow if you are complacent, or if you are not ready to learn, or you're satisfied where you are. I think growth happens when you get out of your comfort zone. And I really love this thing about you, how you acknowledged and recognized that you were not this person 5 years ago. Like, you know, how you were trying to impose your views कि अगर कोई 9 से 6 जॉब कर रहा है तो उसको you know probably like looking up down on that person कि हाँ मैं तो you know I'm running my own thing, I have a startup culture is sexy, there's a lot of donuts, ये सब है. You're just kidding, but then you know looking down upon that person कि हाँ you are doing 9 to 6, you're not following your passion. But I think once like when you really get into doing your own thing, you understand कि everyone has their own struggles, everyone has their own things, so it's not probably okay to impose your views कि हाँ मैं अगर startup कर रहा हूँ तो तू क्यों नहीं कर रहा. I think that's an amazing thing. So I want to talk to you about, so you joined your dad's business, that's right. Did you have that kind of pressure कि I have to do work to prove my worth to the company and to my dad? यार आई थिंक हर लड़के लड़की को होता है कि घर मतलब पिताजी का बिजनेस हो ना हो, घर पे तो वैसे ही होता है कि यार मैंने अपना पॉइंट तो अपने आप को तो प्रूव करना ही है ना. मैंने गोवा जाना तो जाना ही है ना, तो मतलब और वो प्रूव हम कर लेंगे, है ना. और आई थिंक व्हेन इट कम्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट, और होती कुछ नहीं है, मतलब कोई इज्जत नहीं है सोसाइटी में. जब बच्चे होते तब भी हमको होता नहीं जी, वी वांट टू ग्लोरीफाई दैट. एंड आई थिंक वी हैव अ वंडरफुल कल्चर. हमारे
And I think we are blessed in India, खासकर where we have such a very strong bond with our even our extended family. हम जो मर्जी बोल रहे हैं वो लड़का चाचा ये बोल रहा है ऐसे बोल रहा है, but let's understand we still enjoy it. मतलब हमको वो चाहिए होता मसाला कि अच्छा वो बुआ जी का लड़का कहाँ पे है ना, वो चाचा जी की लड़की कहाँ पे है, माइक्रोसॉफ्ट में होगी है ना, तो उसकी हो गया अच्छा ठीक है, बट वी थ्राइव ऑन दैट. लेट्स अंडरस्टैंड जो मर्जी हम बोल दें कि यार वो अच्छा नहीं है, बट वी थ्राइव ऑन दैट एंड दैट्स वंडरफुल यार. आई थिंक वी आर पार्ट ऑफ अ वंडरफुल कल्चर. सो येस यार, आई थिंक माई फादर हैज़ बीन and always shall remain one of my biggest inspirations. I think what he has done for himself, for the family at large, is something beyond words, right? Now this is a very a question which I have to step about 10 years back. Okay. I want to go 2010, right? I want to open that box of my life, 2010-11. So I still remember I was in 4th year. एंड आई वॉज जो होता है चौथे साल में जो इंजीनियरिंग जब करता है वो अपने वो भगवान समझने लग जाता है कि 4th ईयर में हूँ, मेरे से ऊपर कोई सीनियर है नहीं, है ना, तो मेरा जब मन करेगा मैं कॉलेज जाऊँगा और कॉलेज में क्या बोलेंगे आप थोड़ा निकाल देंगे, अब तो ख़त्म होगी डिग्री, है ना, ऑल दैट. सो एंड बाय द वे टिल दैट ईयर, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, राइट, आई डिडंट इवन नो कि मतलब काम एग्जैक्टली क्या करते हैं, ओके, राइट, बिकॉज घर पे कभी बात नहीं होती थी. आई न्यू दैट ही रन्स अ बिजनेस, इट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, इट्स रिलेटेड टू पावर, बट आई नेवर न्यू व्हाट ही डज, राइट, इन टर्म्स ऑफ कौन कस्टमर्स है. नहीं तो जैसे होता है ना, जैसे 18-17 साल के कई बिजनेसेस होता है, अभी दुकान पे बैठा दिया, आई नेवर न्यू, राइट, क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई. तो बैठे हैं 8-8:30 सुबह का टाइम है, 9 बजे का टाइम है, इज़ गोइंग टू ऑफिस एंड आई थिंक आई वाज प्लेइंग सम वीडियो गेम और एक्सबॉक्स, पता नहीं मुझे याद है, या कुछ तो कर रहा था मैं. 9-9:30 का टाइम है, तो ही कम्स इन माई रूम एंड से दैट व्हाट आर यू डूइंग, डिडंट वेंट टू कॉलेज. आई सेड कि हाँ, मतलब वो आज प्लेसमेंट की कंपनीज आई हुई हैं, अभी बस पेपर है 2 महीने में, तो मैंने तो ना आप ही का वो कर लेना जो आप करते हो, तो आपके साथ लग जाना, तो मैंने क्या देना है प्लेसमेंट उसमें. अब आप पंजाब से हो ना, तो आपको पता है कि जब पंजाबी फादर गाली बक दे तो ठीक है, बट अगर कुछ ना बोले भाई साहब फिर गड़बड़ है. हाँ, है ना, तो दैट हैपेंड विद मी एंड ही लुक्ड एट मी एंड सेड साइलेंट ट्रीटमेंट. हाँ, एंड ही सेड इवन अ थिंग विच हैड घर पे टेंशन हो गई थी कि यार इसको मतलब कुछ होने वाला है. एंड ही सेड दिस वर्ड, शाम को आके बात करेंगे. दैट इज लाइक मतलब पंजाबी फादर जितने भी ब्राउन पेरेंट्स हैं, है ना, हाँ, कि शाम को रात को बात करेंगे. एंड जो घर पे तो मंत्र स्टार्ट हो गए थे, पार्ट स्टार्ट हो गया, तो पता नहीं इसको फेंकने वाले हैं क्या कर दिया इसने. सो ही वेंट डाउन, वी हैड डिनर एंड उसके बाद भी और ड्रामेटिक की लेट्स गो फॉर अ वॉक. वो तो टेंशन हो गई थी, घर से मैंने अलविदा कर दिया कि शायद मेरा हिसाब होने वाला, आई एम बीइंग मतलब कहीं इनकाउंटर होने वाला मेरा. बट आई थिंक दैट walk changed me today, whatever I am. Right? It's been 11 years. He said 3 things to me. He said that I started my life with 3,500 rupees. And I don't know whether you know what we do, but if at all you are interested in what we do, please give me that respect. Right? I might not be running a very large organization, but whatever we do, I've built it from 3,500 rupees to whatever it is today. If at all you want to join whatever I do, there are 3 things that मेरी conditions हैं, तो fulfill कर लोगे तो फिर आप देख लेना. That is how the conversation started, and those 3 conditions was get an on-campus placement. Okay. राइट, जो आपकी कंपनीज आ रही हैं, गेट एन ऑन कैंपस प्लेसमेंट, गिव मी दैट ऑफर लेटर दैट यू गॉट प्लेस्ड, टू प्रूव यू आर वर्दी, है ना. दूसरा, जितना भी ऑफर लेटर होगा, फॉर एग्जांपल वी विल ऑफर यू 20% लेस देन दैट. सो मतलब आपको 20,000 तनख्वाह मिल रही है, तो हम आपको 20% कम ऑफर करेंगे. यू विल नॉट बी गिवन एनी प्रेफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट कीजिए, आ गए हैं ना लड़के आ गए हैं, जैसे एक टिपिकली होगा, मेरिट पे काम होगा जो होगा. एंड थर्ड थिंग, इफ़ एट ऑल यू डू दीज फर्स्ट 2 things, I will send you to a place for training at my location wherever I want. अब यार ऐसा है ना
क्या 20 साल की उम्र होगी उस टाइम पे, ठीक है। अब 20 साल के लौंडे को वो भी पिताजी चैलेंज कर रहे हो तो वैसे ही इतनी गर्मी आ जाती है, ओ हो जी, वो तो बोलेंगे जी माउंट एवरेस्ट चढ़ना वो भी हम चढ़ लेंगे मैं बेशक दम ना हो, है ना। तो मैंने जी, मेरे पास भी वही गेम हुई, मैंने कहा जी चलो जी वही करते हैं, और एकदम पूरा विद पैशन तो जी हम कर देंगे, चढ़ते इंडिया आए, वो सारे उस टाइम पे मोटिवेशन सारी चीज़ें याद आ गई, भी सब कुछ कर देंगे। दम था नहीं कुछ भी अंदर, बट उस दिन वो चैलेंज ले लिया। दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी। I started applying, got rejected from Infosys, Wipro, TCS, Tech Mahindra, L&T का तो पहला राउंड भी नहीं क्लियर हुआ था। एंड दिस इज़ ऑल डन राइट, मतलब 1-1.5 महीने मैंने कोचिंग ली, क्योंकि प्लेसमेंट करानी थी, वो पढ़ाई नहीं की उसके लिए, वो बुलजाई करके एक इंस्टीट्यूट था, वो पढ़ाता था क्वांट एंड ऑल दैट, सारे रिजेक्ट नहीं हुआ। तो एक दिन पता लगता है सितंबर ऑफ 2011 कि पता लगता है कि मतलब तब तक क्लियर हो गया था, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था मैं, उसके बाद ट्रेनिंग थी, तो लास्ट सेमेस्टर था, तो पता लगता है कि एक और कंपनी आ रही है, तो इस पर जॉइंट कैंपस प्लेसमेंट होगी। सो जॉइंट कैंपस का मतलब होता है कि जैसे अगर एक कंपनी आ रही है तो सिर्फ वो उस कॉलेज से हायर करेगी, बट जॉइंट का मतलब है कि आसपास जितने भी कॉलेज है 15-20 भी वही करेंगे, बट योर कॉलेज इज़ द कैंपस फॉर दैट। सो अगर नॉर्मली अगर एक कंपनी में अगर हमारे बैच में 300 बच्चे बैठ रहे हैं, इन दैट 2000 बच्चे बैठेंगे, राइट। मैंने भगवान को बोला, मैंने कहा आपने बोले इतनी वैसी बेइज्जती करानी तो वैसे ही करा देते, बट एनी हाउ लाइक मतलब आई वॉज वेरी पैशनेट, पढ़ाई करता रहा, जो भी उनके बुक्स वगैरह थी। राउंड 1 मेरा क्लियर हुआ, राउंड 2 मेरा 2:45 बजे हुआ, 2:45 बजे HR राउंड जो होता है, टेक्निकल राउंड जो हुआ। रात को 3:30 बजे बसेस गई थी, 5 बजे अब अपने अपने घर पे पहुंचे थे हम सारे इंटरव्यू देके। 15 नवंबर 3:45 AM, oh my god, I was thinking afternoon. नहीं 2:45 बजे इंटरव्यू। सो सुबह टेक्निक वो हुआ था रिटन राउंड, वो क्लियर, उसका रिजल्ट आया दोपहर को, बिकॉज बच्चे बहुत थे ना, 2000 बच्चे थे, तो उसका रिजल्ट आया दोपहर को। एंड शाम को फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, मतलब लिस्ट निकल गई कि जी इनके नाम सिलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट से सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड इज अ टेक्निकल राउंड वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी टेक्स अ टेक्निकल राउंड, तो वो मेरा हुआ था 2:30 इन द नाइट, राइट। सो ये 2 चीज़ें आपकी थी। एंड उसके बाद वेंट होम, पूछा घर पे कैसे हुआ, आई थॉट पता नहीं है, कोशिश तो पूरी की है। 15 नवंबर 2011 को आई गेट द लेटर फ्रॉम आई गेट पटनी कंप्यूटर्स दैट आपका सिलेक्शन हो गया। आई नो इट्स अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी। हाँ जी, तो आपका सिलेक्शन हो गया, और आई थिंक 3 लाख रुपए, 3,20,000 रुपये, 25,000 बनता है, 25-26,000 का आपको CTC पैकेज आपको बना। सो आई थिंक दैट वाज माय जर्नी स्टार्ट, जो आपने कंडीशन पूछी। उसके बाद ऑफ कोर्स आई वेंट टू गुजरात फॉर अबाउट 6-7 मंथ्स। दैट मतलब वो एक स्टीव जॉब्स का बड़ा अच्छा कोट है, दैट यू डोंट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू ओनली कनेक्टेड लुकिंग बैकवर्ड। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो ना आई ऑल्सो मेट डॉक्टर कलाम साहब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो हमारे कॉलेज आए थे। उन्होंने ना कुछ कई बातें मेरे को बोली थी सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में, इंडिया के बारे में, एंड दैट गॉट स्टक विद मी। एंड पैरेलली ना ये चल रहा है, मतलब पिताजी का चैलेंज भी चल रहा है। उन्होंने बात की हैप्पीनेस की, वी वर नॉट बिल्डिंग सोलर प्रोजेक्ट्स बैक देन 10 years back, right? He talked about happiness, he talked about every household having clean and affordable power way back in 2011, and he talked about Vision India 2020. And so मैं ना 2 चीज़ें चला रहा हूँ, एक तो है कि उन्होंने बोला, एंड नाउ द मेन पिक्चर, राइट। सो आई वॉज सेंट ऑफ टू वडोदरा गुजरात फॉर 6-7 months विद नो मनी एट ऑल। अपना करो, मेरी वो फ़ोटो भी है जिस घर में मैंने रहा हूँ, but I think it's fine. I think we tend to over glorify struggle. Everybody has that, and everybody goes through their journey. But I think those 6 months, I owe everything to those 6 months. I was staying in a place known as Alkapuri in Vadodara. It was a very small room that I took. मेरी 6 फुट हाइट है, मेरा वो वॉशरूम में मैं पूरा नहीं आता था। But those 6 months where I was just doing internship at a company known as Schneider Electric. And सुबह 5 बजे बस आ जाती थी। आई यूज टू वर्क एज अ वर्कर देयर, राइट। सो एज अ इंजीनियर जो होता है, आप काम कर रहे हो। एंड व्हेन आई यूज टू कम बैक, तो कलाम साहब की बात दिमाग में, सस्टेनेबल एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी क्या है। सो दैट वाज माई जर्नी, जो टू कट शॉर्ट दैट हैपेंड। एंड ऑफ कोर्स देन मे हैपेंड, and May 2012 I was then formally inducted
as an executive business development in Hatek, and so that is where my journey actually started. Entering. So these were the 3 conditions that was given. I have so many questions. मेरे What को you पता है, said, मेरे but को पता है. I want to start with something that is again very relatable to me. जो आपने बोला ना कि कोई preference नहीं मिलेगा, merit पे मिलेगा. Something that your dad said to you. Now I want to ask, and this is something that's called meritocracy. बहुत सारी companies बोलते हैं कि we respect merit. हम जो भी होता है merit के basis पे होता है, meritocracy है. And then you are someone who actually faced that. I'm sure you did that. So could you, are you driving it down as in the culture of meritocracy? Just want to understand how the culture goes in your company, and what are the other things that you have consolidated and put down in the culture. I'll answer this in 2 parts. So when I joined in 2012 ना, मुझे ना आज भी एक अजीब सी चुल है अपने अंदर. I want to narrate this incident because lot many people might be seeing this, right? Okay. When I joined the company, जो first day था when I met my father in the office, he had this paper and pen, and उन्होंने ना पेपर पे एक बड़ा सा 0 लिख दिया. बोला कि जितना भी काम, जो भी हम काम अभी कर रहे हैं, जो आज कंपनी का स्टेटस है, ये आपका 0 है. इट माइट बी लाइक, ऑफ कोर्स यू हैव दैट एडवांटेज कि मतलब एक रिसोर्सेज हैं, मतलब आप 10 रुपये पे हैं तो वो 10 आपका 0 है. सो 10 का -5 बनता है या 500 बनता है, 5 लाख बनता है या 500 बनता है, दैट इज़ ऑन यू, राइट. सो 1 साल तो मैंने वो काम किया जो हम वो कर रहे थे ट्रेडिशनली, जो ट्रेडिंग का है, ऑल दैट. बट फॉर मी, मैं ना मेरिटोक्रेसी को बहुत डिफरेंट तरीके से देखता हूँ. फॉर आई फर्स्टली टेल what meritocracy is for me, what privilege is for me, right? And then what is my expectation out of people and what kind of culture that we are trying to build. Right. So होता क्या है कि let's understand that merit and privilege दो एक चीज़ों को समझने वाली बात है. बहुत से सही लोग होंगे जो बहुत मेरिट होंगे, बट उनको एक बेसिक प्रिविलेज नहीं होगा. प्रिविलेज को आप जैसे मर्जी डिफाइन कर सकते हो. आई एम अवेयर ऑफ माई प्रिविलेज, राइट. आई एम अवेयर दैट आई डिडंट हैव टू बॉदर फॉर कि स्टेशनरी कहाँ से लेनी है, कि इलेक्ट्रिसिटी, टेबल, चेयर कहाँ से लेने हैं. दैट वॉज ऑल सॉर्टेड, राइट. दैट वॉज द वर्क दैट द फर्स्ट जनरेशन ऑलरेडी डिड. सो 0 को 10 से बचाया, 10 मेरा 0 था. सो दैट आई एम अवेयर, राइट. मेरे को तो प्रॉब्लम ये थी कि वे डू आई गेट आइडेंटिफाइड, Okay. राइट. वॉट इज पीपल गोइंग टू, लाइक आई हैड दिस, ऑफ कोर्स, मतलब एवरी सन और डॉटर इज प्राउड टू बी देयर, son or daughter of their children, of their parents. But the point is कि वो आज भी है कि it should not be, I hated the concept that if people would in the professional space would refer to me as the owner's son. Okay. I have a problem, I still have a problem. Yes. Right. So for me it was very important कि how do I build something which I can take ownership of, right? Okay. Of course, with that basic infrastructure and privilege being there, Yes, right? yes. Which I'm aware of, right? Amazing. So 2013 is the first venture we started, was Hatek India Private Limited, right? Okay. It is the same company, जो बिजनेस मॉडल था, जो मैं 6 महीने स्नाइडर में जो मैंने पैनल पे काम करता था एज अ वर्कर, वो हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया बनाने. इट वाज इलेक्ट्रिकल पैनल्स दैट वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, राइट. So that was actually the first vertical that we started off with, of course, the support of the entire infrastructure. And then 2015 came the solar business, right, where things changed around for me, my passion. So this is my journey in terms of these 2 verticals, and now I'm creating the EV vertical, which is Hatek Electric now. Wow. So this is my so to call definition of merit plus privilege, right? Yes. Now comes up to be what's a culture that my expectation is and what's the culture that वो जो बन रहा है. कल्चर भी ना हम कह तो देते हैं कि कल्चर, वो पीटर ड्रकर का कोट है ना, वो स्ट्रैटेजी ईट्स कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट. ये ना सब बातें सही हैं, बट जब एक्चुअली बंदा बिल्ड करता है ना ऑर्गेनाइजेशन को, जब बैठता है लोगों से, ये सारे कोड भूल जाते हैं. बिकॉज the ultimate idea is that when you work with people, you're working with people at the end of the day, right? And you need to understand them. Not everybody cannot be happy, right?
100 लोग हैं, I have this definition that if everybody is happy, you're not doing a good job as a leader, because Okay. then you are just being the yes man which you don't want the other person to be. So I think the only culture which my expectation is that take ownership. Merit is not that कि मतलब the right person should be higher. Any person which is there in the system, is he or she taking ownership of his or her decision? I think मेरे को मेरिटोक्रेसी से भी मैं ऊपर को मेजर करता हूँ. If that person is not बहुत मेरिट में नंबर 1 है, but they're not taking ownership of their work, for me merit doesn't matter that way, right? So it is a very 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 thin line between merit and taking ownership, taking charge of the situation. And that is why one of our core value at Hatek is entrepreneurship. There were 5 values. Okay. The 5th value we introduced was entrepreneurship, that is taking ownership of your own decisions. So I think that's the expectation. I am not sure that we are still at it. Okay. मतलब कहना बहुत आसान है जी, बहुत गुडी गुडी है, सब कुछ है. आई थिंक लॉट्स बहुत कुछ करना है अभी तो, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे मतलब एवरीबडी लाइक इज इन दी ऑ कि वो कमाल ही है यार, मतलब हर चीज़ हो रही है, वो नहीं है. Because when you grow so drastically, when you grow so exponentially, there are things that you tend to overlook, right? So I think that's my expectation. But I would say that we are still about 40% there. I would say 40-50% we are still there. Wow. But still I think another 60-70% things have to be done. So how you spoke, no, I could see that you actually value entrepreneurship, you actually value ownership, because you're taking ownership of everything that you have been doing. You're taking ownership of that okay, the culture right now may not be the perfect culture that people would talk about, but we are getting there. And that's amazing. That shows you the kind of leader you are. And another thing that I was very curious about, so 9 years down the line, do you still have to prove your worth in the company? The first part is I want to address that. The first part ki when you talk about leadership, when you talk about in terms of again merit ki hum jab baat karte hain, you're right, different people will view it differently, but I still feel in India specifically we tend to, again I mentioned this earlier also, we tend to over glorify things, right? Yes. बेशक कोई स्ट्रगल है, बेशक कोई काम है, हम ना उसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो होता कुछ नहीं है. रोमांटिसाइज भी कर देते हाँ हैं. ना, बहुत जैसे करते हैं. मेरी माँ 16 घंटे काम करती है, बहुत अच्छी बात है. दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी. राइट. रोमांटिसाइज कर रहे हैं हम उनके काम को. करेक्ट. राइट. सो आई फील माई वर्क कोर जो मेरा काम है ना, वो आज आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट अ डेकेड बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग इन्वॉल्व्ड, इज आइडेंटिफाइंग टैलेंट. राइट. अगर एन एंटरप्रेन्योरशिप ना, मैं एक बहुत मिसकंसेप्शन बन चुकी है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज लिंक्ड विद स्टार्टअप, इज ओनिंग बिजनेस. एक्चुअली गलत है. मतलब हम जब कोर पे जाए ना, एन एंटरप्रेन्योर इज समवन दैट टेक्स हिज और ओन डिसीजंस, राइट. एंटरप्रेन्योरशिप ने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया कि जी नहीं, ये वही होना चाहिए जो ओन करे. अब कौन सी कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ. फॉर विजय की बात कर लेते, पेटीएम है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, दे डोंट ओन 100% द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सम आर ओन बाय सम इन्वेस्टर, कोई पब्लिक लिमिटेड है, कुछ एक पर्टिकुलर स्टॉक रहता है. आई फील दैट एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन समझनी बहुत जरूरी है. यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर विद इन अ कंपनी ऑल्सो. अब चंद्रशेखर है, एन चंद्रशेखर इज टाटा's chairman. Would you say he's not an entrepreneur? He is. Right? Satya Nadella is not an entrepreneur. Sundar Pichai is not an entrepreneur. They're all entrepreneurs. ये चीज़ ना आज की यूथ को समझनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप बिजनेस भी कर रहे हो ना, ओन बैंक ही कर रहा है, मतलब बैंक और डेट और इक्विटी वेर एवर यू आर, राइट. सो सी लॉट ऑफ पीपल कम टू मी दैट आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. मैं क्या करके आ रहा हूँ, आई एम लीडिंग 100 पीपल इन दिस वंडरफुल स्टार्टअप, बट मैंने खुद अपना करना है. मैं क्या करना क्यों है? एंड सडनली दे हैव नो आंसर. अच्छा पता नहीं, बट क्योंकि अच्छा है, क्योंकि सेक्सी है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ मेजर ऑफ पीपल दैट यू हैव अराइव्ड. You're already a CTO of a company, of a $1 billion company. You're leading 200 people. You are already an entrepreneur. And if you're liking, so मैंने ये change करना चाह रहा हूँ. This is, I want to add this, and I am, जितनी मैं awareness इस पे create करना चाह रहा हूँ करूँ. हाँ, you have an idea, you can execute that, you have that resources to that. I have no problem at all. But I think that is the culture that we want to build at Hatek. Build
multiple entrepreneurs, right? Who, for example, आज हटेक सोलर है, कल हटेक इलेक्ट्रिक, कल हटेक पावर है, हटेक इंडिया है. It should be CEO run. It should be entrepreneurship run. So the organization should be run, मतलब on processes led by people. That is the concept I have on entrepreneurship when I talk on that. It's not necessarily related to ownership, owning a business also. I think it's fair enough. I think I Yeah. really like the idea. You're worth it. How do you define worth? How do you define that for maybe 500 people working with the company might think that he has proved his worth, but I might not think I've proved my worth, or anybody would think what is worth actually? Like, matlab, how do you define that? Like, it's a question which I don't get this question. मुझे पूछा जाता है तो do you think that you're satisfied? Do you think that आपने बहुत बढ़िया काम किया है? Like, explain me that. मेरे पहले समझाओ question के what do you actually mean by this statement? Okay, so what I mean is, when I ask you that you have to do something, as in, there has to be an output to ensure that you feel worthy. As in, if there's no output, you may feel ki yaar, I don't belong here. But like, do you attach your output to your worthiness? Or even if you're not getting some output, let's say for 1 year, if you're not being productive, would you still feel that you're worthy, or would you still feel that I belong in this company? So belong, worthiness, output, तीन अलग अलग concepts है completely. Right. What I understand from your question is that whatever you're doing, do you feel belonged in terms of कि जो आप काम कर रहे हो, do you feel contented or satisfied? Of course, that's why you're doing it. But when you link the concept of output, it is again very subjective. There would be days where the output is good, there are days it would be bad. But the most important point which you've raised is belongingness, right? Belongingness is linked to the fact of passion. Okay. Belongingness is linked to the concept of loving what you do. I have said this on all platforms. The day which I feel that I am not enjoying what I'm doing, I would, मतलब I love teaching. So मैं जो guest talks देता हूँ, I just, मतलब मुझे लगता है कि this is the life's purpose. यही लाइफ का पर्पस है, टू पास ऑन. एक ना मूवी आई थी लूसी करके, मॉर्गन फ्रीमैन, है ना? हाँ, उसमें एक लाइन है मॉर्गन फ्रीमैन की एंड में कि द फंडामेंटल पर्पस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज टू पास ऑन. दैट इज हाउ आवर सेल्स आर मेड ना. डीएनए कैसे बनता है, जीन्स कैसे बनती है, कि सेल इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं. एंड दैट इज आवर पर्पस ऑल्सो, कि टू पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दे आर मोर इन्फॉर्म्ड. सो yeah, for me that is the answer, right? कि the day which I feel कि नहीं यार, मतलब I'm not enjoying it enough, or someone better can do it much better, then I'll take a back seat, or maybe then I'll go into teaching, or I'll go into, I don't know यार, I'll approach you guys then कि यार कुछ करें यार, कुछ, है ना? But I think a lot on that lines. You're right. I think a lot on that lines. You've opened a very different Pandora box in me, because yeah, I think on those lines ki what next, like I want to pass on, right? I want a company which, regardless of, like, if you ask my dream, apart from building Hatek into a Fortune 500 global someday, which we will, my dream is, for me, हम legacy की बात करते हैं, I hate that word. मैं बहुत use किया था मैंने legacy word. I don't want to create any legacy at all. Why is that? Because I want to be indifferent. Like, why should I, today Mr. Tata is not there, whether would Tata Group run or not, it would run. Yes. I don't want to be that Samarpreet, that Samarpreet is not there, whether Hatek Group should be there. There are two separate entities. Right. Hatek Group has its own core values or leadership or beliefs or vision statements. It should run regardless of Samarpreet is there or not. Right. So when I say legacy or indifference, it is in terms of Hatek Group. हमारे ना कल्चर में हम अपने आप को भी ग्लोरीफाई करते हैं, है ना? पंजाब में तो वैसे ही बहुत कल्चर है, वो जी लाला जी आएंगे और लाला जी करेंगे सब कुछ. I don't, that my dream apart from that Fortune 500 is that I want to be indifferent when it comes to Hatek Group comes into picture, right? I want this company should be a CEO run company, entrepreneur should run it, people who are better than
me or better than anyone should run this company, and regardless of the fact today I'm there or not there, the company should be there in 2075 also. That's my actual dream. If you ask me, like, नंबर तो चेंज होगा, आज 5,000 करोड़ कर रहे हो, कल 1,000 करोड़ कर रहे हो, कल 500 करोड़, नंबर है ना ये। तो कल कोविड आ गया, 2 साल सब बंद हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा नंबर से ऊपर नीचे जाते रहेंगे। बट इफ़ यू आस्क माई लाइक ट्रू, क्या समझ रहा एक्चुअल में चुल क्या है, मेरी एक्चुअल में चुल है कि मैं हटे को 2075 में भी देखना चाहता हूँ। एंड दैट इज़ वेयर आई वुड से जिंदा होंगे, नहीं जिंदा होंगे कि हाँ भाई। I have a quote for you, something that you said. The dream or the goal is not to create something Yeah. big. The dream is to, the dream is not to create something that lasts forever. Yeah, the dream is not to live forever, but the Yeah. dream is to create something that will. And Yeah. I think what you said is. And I think beautiful. I read a book by Jim Collins, it was Good to Great and Jim Built to Collins, Last. yes, yeah. एंड आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम मतलब कोई आत्मा आई और उसने दे दिया हो तो इनलाइटमेंट हो गए इस लड़के को, नहीं है, वैसा नहीं हुआ। आई रेड दैट बुक, आई अंडरस्टूड दैट बुक, एंड दैट बुक इज़ अ मस्ट रीड फॉर एनी प्रोफेशनल। आप कुछ अपना करना चाह रहे हो, आप कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी है, दैट बुक विल चेंज योर लाइफ। सो गुड टू ग्रेट you can mention to your viewers also, and build to last. So how do you become great and how do you last being great for years to come? I think I also like 0 to 1 by Peter Thiel. Yeah, That's अच्छी a good किताब book है. as well. Yeah. So in this segment, like the last thing that I want to ask is about what you do. So the questions would be around sustainability, and the very first question, because there are a lot of myths around environmental sustainability. So I heard people say that one individual cannot change or cannot contribute towards global warming, as in the decrease of global warming, because the major is done by all the corporations. So I just want to understand what are the biggest myths in your industry, because I think that's a very, like, there are a lot of myths when it comes to sustainability. So I just want to understand what is it in your industry. So we'll again, for me to answer these kind of questions, we have to take 2 steps back. Okay. We have to zoom out. Industry is zooming in. इंडस्ट्री तो पहले मैक्रो पिक्चर की बात करेंगे, फिर जूम इन करेंगे, फिर इंडस्ट्री पे आएंगे जो हम काम कर रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि इस दुनिया में देर आर अबाउट 7 बिलियन प्लस पीपल। एक ही अर्थ है जो अभी तक पता लगा है। इलॉन पाजी और बाकी जा रहे हैं मार्स पे, अभी वो बेजोस भाइयों भी जा रहे हैं दोनों। तो ये कुछ ढूंढेंगे तो शायद पता लग जाएगा, बट अभी तक तो जो है ना, तो अभी अर्थ के बारे में बात करते हैं जो हमको पता है, जो 200 के आसपास कंट्रीज़ हैं शायद, या ज़्यादा है कम है। तो जब से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, जो सारा कुछ कर करवा के आज हम 2021 में बैठे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट 7 बिलियन प्लस पीपल लिविंग ऑन अर्थ, राइट, देयर आर सम चैलेंजेस दैट आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस। पहले हम सिंप्लीफाई कर देते चीज़ को, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्ट वो इंटेलिजेंट, वो फिलोसफिकल बंदा होता है ना। सिंपल बात करेंगे जो लोगों को समझ आए। सो दैट इज़ वन, कि हम इस अर्थ की बारे बात कर रहे हैं। सेकंड इज़, भाई वो अर्थ पे लोग रहते हैं, ठीक है। अगर लोग रहते हैं तो वो गंद तो डालेंगे। अब गंद हर तरीके का हो सकता है ना। गंद हो सकता है जब हम बोल रहे हैं तब भी गंदी है ना, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर तरीके का आप आउटपुट निकाल रहे हो, राइट। सो व्हेन देयर आर पीपल, दे आर गोइंग टू बाय कार्स, दे आर गोइंग टू डू ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ, राइट। सो हर एक इंसान का एक कार्बन फुटप्रिंट होता है, राइट। सो अगर मैं आज कुछ भी ना करूँ, मेरा भी कार्बन फुटप्रिंट है और मैं पोल्यूशन में ऐड कर रहा हूँ। सो 2021 की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना। मतलब गाड़ियाँ चला रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ ही जा रहा है जैसे जैसे बात कर रहे हैं। अब जब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसके भी इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो मतलब हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, राइट। दिस इज़ एज वी आर डूइंग, बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो रही हैं। हाउ डू वी एड्रेस दिस इशू? अगर हम छोड़ देंगे कि नहीं भाई बुरा हाल कर दें, तो अर्थ की भी एक लाइफ है, कभी ना कभी तो चीज़ें ख़राब होंगी। सो नाउ हमने थोड़ा और जूम इन करते हैं, हम स्टेप 2 पे आ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम को पता लगी भाई, ये तो एक ही अर्थ में रहना है। ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं और जा रहे हो, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट या पोल्यूशन हम कम कर पा रहे हैं। अब आते हैं स्टेप 2 पे, करें क्या? अब व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट पावर, देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ पावर यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, राइट। थर्मल है, कोयले से कर लो,
पानी से कर लो, विंड से कर लो, सोलर से कर लो, न्यूक्लियर से कर लो, जियोथर्मल से कर लो, अलग अलग तरीके हैं. And when we talk about thermal or everybody, that causes pollution, right? So now what is the alternative? The alternative is already जो सूरज देवता जी बैठे हैं, right? And we're trying to tap that solar power to run houses. मैं अभी सिर्फ energy vertical की बात कर रहा हूँ. How can we curb and create कि हम pollution को कम कर सकें? If you see now, I'll try to become that pseudo intellectual guy, है ना, कि मैं I'll try to say a quote which people say वाह यार तो बहुत intelligent है. But we actually see that solar power is the only source of power that mother nature और भगवान जो भी जिस पे लोग मानते हैं, that you can install it on your home. You cannot generate thermal, wind, nuclear, biomass, any. आप घर पे सिर्फ सोलर लगा सकते हो. True. So now you take another step forward to the industry part of it. If solar was the only power meant to be installed on your homes or on your roofs, that means this was the only power that Mother Nature created that we should be utilizing it, and it adds value to the environment. Right. Right? Yeah. So now we've come to the myth part of it, right? Okay. So let's understand it that ये इंडस्ट्री को बने सिर्फ 10 साल हुए हैं. Okay. Solar power. हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये इंडस्ट्री मैच्योर हो गई थी 20 साल पहले. 2009-10 में तो प्लांट्स लगने स्टार्ट हुए हैं लार्ज स्केल पे. सो टुडे आई थिंक आई वुड नॉट से कि बहुत बड़ी मिथ है कोई, मतलब मिथ्स क्लियर हो चुकी हैं सारी. नाउ एट 2021 इज़ दैट वी हैव टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट दिस. व्हेन पीपल कम टू मी एंड से दैट कि यार वातावरण तो बिल्कुल ठीक है, क्लाइमेट चेंज तो हो नहीं रहा, राइट, एंड इट्स परफेक्टली फाइन, दैट स्केयर्स मी टुडे. बट वो 10 में से अब सिर्फ 3-4 ही बोलते हैं. 10 साल पहले 10 में से 10 ही बोल रहे थे भाई ठीक तो है, सोलर करेंगे क्या. सो आई थिंक आई ट्राई टू आंसर दिस इन अ वेरी डिफरेंट वे सो दैट पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वॉट आर वी डूइंग इट, राइट. सो मैं मिथ तो यार चलो टेक्निकल मिथ होती हैं कि सोलर लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी घर पे, उसको चेंज कैसे करेंगे, इट्स ऑल सॉर्टेड आउट. 25 साल आपने लगना है घर पे. बट मज़ेदार वाली बात यह है कि यार अवेयरनेस अपना क्रिएट इतनी नहीं करनी पड़ रही. Okay. लोगों को पता है, दे अंडरस्टैंड क्या चाहिए, लगाएंगे तो बिजली का बिल कम होगा, क्लाइमेट बेटर होगा, पोल्यूशन कम होगी. सो आई थिंक वी आर इन दैट जंक्चर ऑफ आर इंडस्ट्री, एंड आई फील द नेक्स्ट 15 साल दिस इज गोइंग टू बी देयर. इट्स गोइंग टू एक्सप्लोड एज वी स्पीक. सर मैं आप थोड़ा जूम आउट दोबारा करवाना चाहता हूँ आपको. डू यू लाइक वेयर डू यू सी us especially talking about Punjab in 2030 in terms of harnessing the solar power and creating that kind of awareness? यार पहली बात मैं पंजाब को भी जूम आउट करके पहले इंडिया की बात करूँगा. लॉट ऑफ थिंग्स दे कीप सेइंग, हम जिनको ग्लोरीफाई करते हैं, जिनको नोट करते हैं, द वेस्ट एंड दैट कल्चर एंड ऑल दैट, है ना. वी कीप सेइंग दैट कि यार वी कीप फॉलोइंग. लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि जो जितना भी क्लाइमेट चेंज हो, वी आर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल. ये और कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड सो कॉल्ड कंट्रीज है, दे हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल देन व्हाट वी हैव डन. आवर कार्बन एमिशंस इज नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट दे हैव बीन एबल टू डू. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. यार वी डू से इंडिया फर्स्ट, देन वील टॉक अबाउट पंजाब. I think in 2030, I see India, every household having solar. I see that. Because when you see in Chandigarh only, there's so many people that have gone solar and talking about it. I see that at least 2030, any building being made would have solar power there. Okay. For sure. Okay. For sure. मतलब 100% है कि बंदा अगर छत बना रहा है, शेड बना रहा है, सोलर तो जनरेट करेगा ही करेगा. ये तो पक्की बात होगी. मतलब वो ऐसा है ना, मतलब जो 2015 या 10 में होता था कि वो एक साल सोचता ही रहता था, वैसे नहीं होना. इट्स गोइंग टू बी, आपने फैक्ट्री लगानी है तो आपको पंखे चाहिए, है ना, तो सोलर ऐसा होगा रिक्वायरमेंट. हाँ, इट वुड नॉट बी अ वांट, है ना. आज वांट है. जैसे हम कपड़े डालते हैं तो वो तो नीड है, ऑनलाइन कपड़े मंगाने का वो वांट है. तो सोलर आज भी वांट है, एक लग्जरी है. बट पंखा तो नीड ही है. तो it would not be a want in 2030 for sure. Punjab would also be the same, right? It would not be a want. Yeah, that is what I can visualize right now. मतलब मैं I cannot predict the future, but हाँ मैं इतना for sure हूँ
कि 2030 में सोलर वांट नहीं होगा. सोलर वुड भी जैसे हम घरों पे वो जैसे कड़छियाँ लेके आ रहे हैं, कुकर लेके आ रहे हैं, तो अच्छा छत पे तो सोलर लगेगा. इट वुड बी दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन दैट वुड बी देयर. And where do you want to take your company, Hartech Group? Like, especially, if you are relating ki, okay, you are moving towards this side, and I'm sure whatever you said, whatever your vision is for Punjab, for India, वो भी कहीं रास्ते में ही मिलेगी. So just want to understand, where do you see yourself and the company in 2030? मैं 10 साल के बाद 40 साल का हूँगा. Okay. मतलब For 40 under 40. आई डोंट नो, फोर्ब्स की आती नहीं कोई लिस्ट आई थिंक, बट हाँ. सो वे डू आई सी माई सेल्फ आफ्टर 10 years, about 40 years, होपफुली वुड हैव लॉस्ट सम वेट, है ना. बट चलो एनी हाउ, आई डोंट नो यार. आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन 3 years back, Okay. but then after that I've never answered this question when people have asked me that where do you see Hartech being 10 years down the line. Okay. My answer for this question has always been one, that whatever the future will hold, I just pray that every person working with Hartech, even myself, would have the courage to adapt whatever the scenario is at that time. Beautiful. I don't know what the future is. Yeah. When any person says ना कि 2030 में ये होगा, जैसे मैंने आपको बोला सोलर का होगा, that is based on some data. Okay. That's still happening, and वो 2030 भी नहीं होगा, वो 2-3 साल में हो गया. But when you try to predict something, that means you are challenging the status quo. I don't want to challenge that status quo, which is the nature or whatever. मैं बस इतना कहता हूँ कि जो भी future होगा ना, we should have at Hartech the courage to adapt quickly, whatever it is. So that is the only wish which I have for Hartech, and that is I want to see myself also adapting to new things, whether it is sustainable mobility, because sustainable energy तो आ गई है. There are two major ways pollution is created, is Yes. power plants and vehicles. Yes. So sustainable mobility has arrived this decade. So I feel this decade is sustainable mobility's decade, and I would want 2040, whatever we've done with Hartech Solar, I think Hartech Electric जो हमारा vertical है, वो भी कुछ अच्छी वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ. And that is very exciting, especially you know how is it mobility और फिर जो ये electricity बन रही है. So these are like two major things, and I think EV and everything that the things that have arrived in this decade, they are again very exciting. I have last question for you. So your next generation, what kind of privileges do you think they would have that you didn't have? नेक्स्ट जनरेशन यार, अभी कल का नहीं पता क्या होगा. ये आप मुझे 30 साल के बाद पूछ रहे हो कि क्या होगा. Well, how do you answer this? But yeah, but I'll again take it in this way. I think we talked about India a lot in this session, right? We talked about India becoming a happy country. I don't know about privileges, right? Kya privilege? Of course, the basic, as while growing up, and I think same with you or with Ayush, with everybody, that we never actually worried about food on the table. Let's understand that, है ना. खाना तो मिला है. अब हमारी जनरेशन को पिज़्ज़ा भी मिल गया, है ना, बर्गर भी मिल गया, है ना, कि बॉन्ड्स भी मिल गए हैं, राइट. वी डोंट हैव टू लाइक मे बी आवर पेरेंट्स और मे बी देयर पेरेंट्स खाने के लिए काम किया. हमने कभी खाने के लिए काम नहीं किया है. हमने अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए काम किया है. सो आई थिंक आई वुड जस्ट वांट टू से दैट कि आई डोंट नो अबाउट प्रिविलेज, that really depends upon time and how we actually upbring. Abhi koi, I don't have any children right now, but only one thing which I want to say is that whatever the scenario would be after 30 years, I just want that जो हमारी वैल्यू सिस्टम है ना इंडिया का, भारत का, जो 70 साल से चल रहा है, आई जस्ट वॉन्ट दैट रिटेन्स. आई रियली वॉन्ट दैट वो रिटेन करे. मतलब दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग. वी टॉक्ड अबाउट द फाउंडेशन, वी टॉक अबाउट दैट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से अच्छा भाई 30 साल के बाद क्या प्रिविलेज होंगे. हाँ, मतलब ये है कि होपफुली उनको रोटी के लिए तो नहीं करना पड़ेगा काम, मतलब जो हमको भी नहीं करना पड़ा. But I just want that values should sustain, and it's very difficult to
लाइक आई डोंट वांट टू गिव दैट सूडो इंटेलेक्चुअल आंसर, बट यार 2060 नहीं विजुअलाइज होता है यार अभी इस टाइम पे. या दैट्स दैट. Absolutely. I think the next, so अभी जो 16, 17 के हैं, they are very, you know, aware in terms of sustainability, inclusion, social inclusion, Yeah. financial literacy. So they won't have these struggles कि हाँ, you know, like how do I manage my finances if I am Yeah. discovering that at the age of 20 to 23. So you know, let's say if I start investing at 18, so that obviously has like compounding ज़्यादा होगी, right? So I just think that you know I'm very hopeful for the next generation. And yes, sir, thank you so much for being on the podcast. Thank you. Thank you so much for this very honest conversation. I don't think I've had it for a lot of people who you know who takes this ownership of whatever they did and whatever they could not. So I think that's a very commendable thing about you. And thank you so much for being Thanks. on the podcast.